कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज़ गुज़रता है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज़ गुज़रता है। तुम कभी किसी का इंतज़ार तो करके देखो। तो दोस्तों, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे एसटीटी के रिज़ल्ट का, और हमारे सामने एसटीटी के एग्ज़ाम का शेड्यूल आज है। तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है, उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। हम लोग को तो एसटीटी के रिज़ल्ट के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो करना ही है, ट्विटर अभियान तो चलाना ही है। उसके साथ साथ हम लोगों को एसटीटी की तैयारी में भी लग जाना है, क्योंकि शेड्यूल जो है सिर्फ 1 महीना का टाइम हम लोग के पास है। तो एग्ज़ाम का तैयारी भी हम लोग को साथ साथ में करना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो हम लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग तैयारी अच्छे से नहीं किए और एग्ज़ाम हम लोग अच्छे से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम लोग को अब एसटीटी के रिज़ल्ट के साथ साथ एसटीटी के तैयारी पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम आज लेकर के आए हैं कि किस तरह से एसटीटी का सिलेबस है और एसटीटी का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हम लोग को एग्ज़ाम को लेकर। सिलेबस तो सबको पता है, क्योंकि सब लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। जो कि सिलेबस सामने में है हम लोग के, जो पूछा जाता है रीजनिंग 25 नंबर, चाइल्ड डेवलपमेंट 25 नंबर, बायोलॉजी 25 नंबर और केमिस्ट्री 25 नंबर। आज हम लोग पेपर 1 साइंस की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ हो गया या फिर एसएसटी हो गया और पेपर 2 के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो रीजनिंग 25 नंबर के लिए हम लोग को क्या करना है, तो रीजनिंग के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का या फिर एसएससी हो या रेलवे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक से आप रीजनिंग के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वही रीजनिंग और इजी रीजनिंग रहता है, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल रीजनिंग नहीं पूछा जाता है एसटीटी के एग्ज़ाम में। तो हम लोग तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग का, कोई भी एग्ज़ाम या रेलवे हो या एसएससी हो, उसका कोई भी बुक ले करके हम लोग रीजनिंग के प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगर अच्छे से हम लोग रीजनिंग को प्रिपरेशन करेंगे तो 20+ नंबर हम लोग ज़रूर ला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग इतना भी हार्ड लेवल का एसटीटी के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। जो आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो खुद अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब अगला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो 25 नंबर का पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि अगर बीएड का किसी के पास बुक होगा तो वो आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो उसके साथ साथ आप लुसेंट का एक पतला वाला बुक आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और उसमें कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगला है बायोलॉजी 50 नंबर। बायोलॉजी में हम लोग को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में सिलेबस फिक्स है और 50 नंबर हम लोग को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो 50 नंबर में हम लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी 9th और 10th को हम लोग को कंप्लीट करना है, जिसमें से 50 में 40+ और 45 के लगभग में भी अगर हम लोग को आ जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग का हो सकता है। तो 50 नंबर के लिए बायोलॉजी के लिए हम लोग को एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th को पढ़ना है, और केमिस्ट्री भी 50 नंबर का पूछा जाता है, तो इसमें भी हम लोग को 9th और 10th को कंप्लीट करना है, जो कि कुछ बड़ा सिलेबस नहीं है। 1 महीने में हम लोग आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल मार्क्स 150 का है, ठीक है। तो हम लोग अगर रीजनिंग में लेकर के आते हैं 20+20 मान लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में 20 मान लेते हैं, और इसमें 45 और 45 90, तो 45 बायोलॉजी में और 45 केमिस्ट्री में, तो 130 नंबर, जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत नंबर है। तो हम लोग का सिलेक्शन पक्का है अगर हम लोग अच्छे से तैयारी करें। तो रिजल्ट के साथ साथ हम लोग को तैयारी भी करके रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हो चुका है और हम लोग उसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग का स्ट्रेटजी होगा कि, तो हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में। एनसीईआरटी से हम जो बायोलॉजी का चैप्टर है जो उसको अलग करके यहाँ पे लिखे हैं कि बायोलॉजी में ये 9th का है और ये 10th में। टोटल चैप्टर मिला करके हम लोग को 9th क्लास में 6 चैप्टर और 10th क्लास में 8 चैप्टर, तो 8 6 14 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। अगर हम लोग एक चैप्टर को 2 दिन में भी पढ़ते हैं तो हम लोग का
14 दूना 28 दिन में हम लोग का ये पूरा बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री में भी एक दिन में अगर 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो वो भी 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। और ये रीजनिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग को अलग से प्रैक्टिस करना है। तो शुरू करते हैं कि बायोलॉजी के चैप्टर में हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो कोशिका है। जो भी ये एग्ज़ाम STT का दे रहे हैं वो या तो PG होंगे या फिर ग्रेजुएट होंगे, तो ये 9th 10th का सब चैप्टर जो है सब पढ़े होंगे, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो ये पहला चैप्टर सेल है, कोशिका। उसी से रिलेटेड चैप्टर है दूसरा उत्तक है, टिश्यू, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं रोग। उसके बाद 5वां नंबर है खाद्य संसाधन पौधे, और 6 नंबर है खाद्य संसाधन पशु। तो ये 6 चैप्टर हो गया। ये 6 चैप्टर को हम लोग को 9th क्लास का कंप्लीट करना है। उसके बाद ये हो गया 10th बायोलॉजी, जो फर्स्ट है जैव प्रक्रम पोषण, और ये है दूसरा नंबर में है श्वसन, तीसरा में है परिवहन, और चौथा नंबर में है उत्सर्जन, 5 नंबर में है नियंत्रण एवं समन्वय, 6 नंबर में है जनन रिप्रोडक्शन, 7 नंबर में है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, और लास्ट हमारा है हमारा पर्यावरण। तो ये 9th क्लास का 6 चैप्टर और 10th क्लास का 8 चैप्टर, टोटल 14 चैप्टर हम लोग को कंप्लीट करना है, जिससे कि हम लोग का बायोलॉजी में कम से कम 45 नंबर हम लोग का बनेगा। क्योंकि ये जो 50 नंबर टोटल का टोटल पूछा जाएगा 9th और 10th से, तो हम लोग 45 लेकर चल रहे हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री की भी कुछ चैप्टर इसमें है 14, तो उसमें भी 14 या 15 ही चैप्टर होगा, तो उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग एक दिन में 2 दिन में अगर एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो 28 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया सिलेबस। और हम लोग का स्ट्रेटजी क्या होगा कि हम लोग रीजनिंग का कोई भी बुक और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कोई भी BEd का बुक या फिर छोटा पतला वाला लुसेंट आता है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए 9th और 10th काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो 1 महीने का हम लोग का स्ट्रेटजी रहेगा, जिससे हम लोग को अच्छे से तैयारी करना है। क्योंकि STT के रिजल्ट के साथ साथ हम लोग को तैयारी भी अपना रखना है। अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो ये जो तैयारी है हम लोग का बर्बाद नहीं जाएगा, हम लोग कुछ सीखेंगे ही। तो इसीलिए हम लोग को अच्छे से तैयारी में लग जाना है। आज से और अभी से ही अपना रूटीन बनाइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बायोलॉजी हम लोग शुरू करेंगे, और ये रीजनिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सबको हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। सब चैप्टर को 2 वीडियो में या फिर 2 क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर एक क्लास में जो छोटा चैप्टर होगा एक क्लास में भी कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग 9th क्लास से शुरू करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है उसको किस तरह से हम लोग को पढ़ना है उस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। और पेपर 1 हो गया, उसके बाद पेपर 1 का हम लोग SST के बारे में भी चर्चा करेंगे, और पेपर 2 के बारे में भी स्पेशली जो है पेपर 2 के साइंस बायोलॉजी जो जियोलॉजी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9th का सेल कोशिका को लेकर के। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।